स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है वो सवाल आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा था। एक दो दिन पहले मैंने बताया था कि भाई दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ चल रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर हम बैक पेपर के जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करें, तो वही चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और मैं खुद भी आ जाता हूँ कि जो बैक पेपर है उसके लिए कुछ पैटर्न अलग से नहीं बदलेगा। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 10-15 मिनट या 20, मैक्सिमम 20 हम मानकर चलते हैं। इस समय मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आपका जो ये बैक है किसी एक सब्जेक्ट में है, 2 सब्जेक्ट में है या सभी सब्जेक्ट में है। कुछ बच्चों का लेफ्ट ओवर भी है जिनकी सारी परीक्षाएँ छूट गई हैं। तो क्या आपको फॉलो करना है, कौन-सा पैटर्न रहेगा उसके बारे में छोटी-सी मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको परीक्षा देने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है? चलिए, बाकी आपका बैक नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरा अगर कोई दोस्त हो तो उसका आप सपोर्ट कर सकते हैं कि आपने कैसे तैयारी की थी, उसको आप बता सकते हैं, ठीक है? तो इससे वो भी बच्चा पास हो पाएगा। बात करें, टॉपिक आपके सामने ही है, बैक पेपर एग्ज़ाम दिसंबर 2023। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझना होगा। बैक पेपर की बात करें या लेफ्ट ओवर की बात करें, पेपर सेम रहेंगे। अब देखिए, मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, बट एक जो एजम्पशन है, क्योंकि दोनों ही छोटी परीक्षाएं हैं तो उनके लिए अलग से पेपर बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा। मुझे नहीं लगता कि बोर्ड इतनी मेहनत करने वाला। एक ही तैयारी का पैटर्न रहेगा, ठीक है? तो मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो बैक पेपर की भी बात रहेगी, लेफ्ट ओवर की, ठीक है? दोनों बच्चों के लिए रहने वाला। अब बात करेंगे, यहाँ पर दो है। एक तो भाई न्यू पैटर्न के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है? और क्योंकि पुराने बच्चों को भी मौका मिल रहा है तो कुछ ओल्ड पैटर्न वाले भी बच्चे हैं। यहाँ पे समस्या इस बात की आती है कि सर हमारा पेपर कैसे होगा, हमारा पेपर कैसे होगा। तो एक्चुअल में मैं एक सेंटेंस वर्ड बताऊंगा। जिस पेपर में आपका बैक है, जिस पेपर में आपका बैक है, यानी जिस पेपर में आप फेल हैं, किसी एक पेपर में आप फेल हैं, ठीक है? तो उस पेपर में पिछली बार आपने कैसे परीक्षा दिया था, लास्ट आपने कैसे पेपर दिया था, ठीक है? जैसे अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो बहुत से ऐसे होंगे बच्चे जो 18 वाले बैच के हैं या इस तरह से, और जो पुराने बच्चे हैं उनका क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर ड्राइंग सीट पर हुआ होगा, ठीक है? या तो वो अब्सेंट हो गए या तो फेल हो गए। तो वो वाले जो बच्चे हैं उनका ड्राइंग का पेपर आज भी ड्राइंग सीट पर ही होगा, ठीक है? और कुछ सवाल होता है, जैसे अगला सवाल बच्चे के होता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है? ये भी एक मसला है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। आप अपना रिजल्ट देखिए, ठीक है? आप अपना रिजल्ट देखिए। रिजल्ट में देखिए कि जिसके सामने जो भी सब्जेक्ट आप फेल है ना, जिस सब्जेक्ट में फेल है, अगर किसी ने अपना रिजल्ट देखा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल दिखा रहा है, ठीक है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल दिखा रहा है, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही बस पढ़ना है। यानी जिस पेपर में आप फेल हैं, देखिए जिनका छूटा हुआ है, लेफ्ट ओवर है, उनको तो सब पढ़ना है, लेकिन जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उसी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपका सारा सब्जेक्ट का पेपर होगा। ओके, चलिए। अब बात आ जाती है कि ड्राइंग का कैसे होगा, जो मैंने बताया। तो ड्राइंग में जो ओल्ड पैटर्न वाले हैं, जो पुराने बच्चे हैं जिनका ड्राइंग का पेपर अलग होता था, ड्राइंग का एक पेपर होता था, ड्राइंग एक सब्जेक्ट था, एक पेपर था, इसमें अलग से पास भी होना होता था, ठीक है? इसमें अलग से पास भी होना था, प्लस ये एक सीट, एक पेपर मिलता था जिस पर आपको ड्राइंग बनानी होती। तो अगर आप उस पैटर्न के हैं, आपका उसी प्रकार से परीक्षा हुआ था, आप फेल हो गए थे, ड्राइंग सीट बनाए थे या एब्सेंट हो गए थे, आपके साथ वालों का एग्जाम ड्राइंग सीट पर हुआ था, तो आपका भी पेपर उसी पैटर्न पर हो, ठीक है? ओल्ड वाले बच्चे। न्यू वाले जो इधर, आप जैसे अभी पिछले साल एग्जाम दिए होंगे, 2023 में जो बच्चे एग्जाम दिए, 2023 में जब एग्जाम दिए तो हुआ क्या कि जो आपका थ्योरी है, थ्योरी में ही दो सब्जेक्ट मर्ज हो गया, ईडी प्लस डब्ल्यूसीएस। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो फेल दिखा रहा होगा वो थ्योरी में फेल दिखा रहा होगा, ईडी डब्ल्यूसीएस का कहीं से नाम ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन अब आपको करना क्या, अगर आप थ्योरी में फेल है, 2023 में परीक्षा दिए थे, अभी जो जुलाई में परीक्षा दिए थे, आपका परीक्षा दिए थे जुलाई 2023 में, आपने जुलाई 2023 में परीक्षा दिया था, आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिए हो या सेकंड ईयर की परीक्षा दिए हो, कोई भी दिए हो, ठीक है? आपने थ्योरी में अगर आपका दिखा रहा है कि आप थ्योरी में फेल हैं, तो इसका मतलब आपको थ्योरी पढ़ना है
ईडी भी पढ़ना है, डब्ल्यूसीएस भी पढ़ना है, क्योंकि इन तीनों का नाम थ्योरी कर दिया गया है। ठीक है, जो लोग भी 2023 में एग्जाम दिए हैं, या आपके फर्स्ट ईयर के दिए या सेकेंड ईयर के दिए हैं 2023 में, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है, तो आपको ये तीनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आ जाओ, उसके अलावा अगर एम्प्लॉयबिलिटी में लिख रहा है फेल, आपको एम्प्लॉयबिलिटी में लिख रहा है फेल और थ्योरी में लिख रहा है पास, तो आपको फिर थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ना है। थ्योरी नहीं पढ़ना है, ईडी भी नहीं पढ़ना, डब्ल्यूसीएस, क्योंकि ये थ्योरी में पास मतलब ये वाला हिस्सा पूरा पास। अब आ जाइए, अगर आपकी कोई ऐसी मार्कशीट है, आप जो रिजल्ट देख रहे हैं ऑनलाइन, उसमें थ्योरी में आपका लिखा हुआ है कि मान लो आपको मिल गए हैं, चलो 80 नंबर मिल गए थ्योरी में, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप 35 नंबर हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दिखा रहा है आपका, और साथ में डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी दिखा रहा है, इसमें भी आपका दिखा रहा है कि आप 28 नंबर पाए हैं। ठीक है, तो जनरली पहले जो थ्योरी होता था 100 नंबर का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का, ये भी आपका 50 नंबर का, ड्राइंग भी 50 नंबर का। अब मान लेते हैं ड्राइंग में आपका 8 नंबर है और यहाँ दिखा रहा है फेल, यहाँ दिखा रहा है फेल, तो इससे क्या समझा जाएगा, इससे ये समझा जाएगा कि ये जो बच्चा है ये ओल्ड पैटर्न का, कौन सा वाला है, ओल्ड पैटर्न का। क्यों, क्योंकि ओल्ड पैटर्न में थ्योरी अलग होता था, एम्प्लॉयबिलिटी अलग पास होना था, ईडी अलग पास होना था, डब्ल्यूसीएस अलग पास होना था। अब इस बच्चे का रिजल्ट अगर ऐसे दिखा रहा है, तो उसको क्या पढ़ना होगा, उसको पढ़ना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग, अब आपने देखना होगा कि आप उस समय इंजीनियरिंग ड्राइंग किस प्रकार से आपने एग्जाम दिया था। अगर आपने पेपर शीट पे दिया था, तो आपका एग्जाम जो है पेपर शीट पे ही होगा, ड्राइंग शीट मिलेगी आपको, उस पर बनाना होगा। तो ये चीज आपको देखना होगा कि आप किस पैटर्न के, क्योंकि इसमें 18, 19, 20, 21, 22 सभी बच्चों को शामिल किया गया, तो आपको अपनी मार्कशीट में देखना है कि किस सब्जेक्ट में दिखा रहा है। जो नए वाले बच्चे होंगे ना, नए वाले जो बच्चे हैं, उनमें ये 2 सब्जेक्ट दिखा ही नहीं रहा होगा, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिखा रहा होगा, और आपका थ्योरी दिखा रहा होगा, क्योंकि थ्योरी के अंदर ही डब्ल्यूसीएस और ईडी था। तो अब आपको देखना, अगर ईएस में फेल है तो ईएस वाला पढ़ाई करिए, थ्योरी में फेल है तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक ही के अंदर है। ठीक है, ये तो मैंने आपका एक डाउट क्लियर किया कि क्या पढ़ना है, किस में फेल है, समझने की समझाने की कोशिश। अब हम बताएंगे आपको कि पढ़ना कैसे है, क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो है भी नहीं अब, और जो भी है पढ़ना है, आप तो शुरू से पढ़ ही रहे होंगे, आप लोग पहले भी पढ़े रहे होंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब जो आपका अब समय आ जाता है ना प्रैक्टिस का। अब आपको करना क्या है, मानकर चलते हैं कि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल हैं, किसी भी ट्रेड से हैं। ठीक है, सभी ट्रेड का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ भी, मतलब फर्स्ट ईयर अलग सेकेंड ईयर, सभी ट्रेड का ईएस का जो पेपर होता है वो सेम होता है, यानी फर्स्ट ईयर का एक अलग होता है और सेकेंड ईयर का अलग। अब देखिए, ईएस किसी भी ट्रेड से हैं, फर्स्ट ईयर में बैक लगी हो या सेकेंड ईयर में बैक लगी हो, 2 चीजें आपको देखना है। एक तो भाई पीडीएफ किसका, भारत स्किल का, भारत स्किल की वेबसाइट पर पीडीएफ मौजूद है। प्लस अगर आप इसके साथ मर्ज कर देते हो वीडियो क्लासेस, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसका भी आपको पसंद आए आप वीडियो क्लासेस देखें। अगर आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, याद करते हो, भूलने की गुंजाइश रहती है। वीडियो अगर आप देखते हो तो क्या होता है, मुश्किल से 25 वीडियो मानकर चलो, कहीं भी आपको 20 से 25 वीडियो देखना पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट में वीडियो देखने से आपको याद नहीं करना पड़ता, ये फायदा हो जाता है। तो ये 2 तरीका है, पीडीएफ उस सब्जेक्ट का डाउनलोड कीजिए, पर्टिकुलर वीडियो देखिए, जिस भी चैनल पर आपको पसंद है आप वहां से अपने ट्यूटर जो भी, क्योंकि हर टीचर का होता है पढ़ाने का अपना अलग नजरिया है, और स्टूडेंट का भी अपना होता है, किसकी ट्यूनिंग किसके साथ अच्छी है, तो जहां से भी आपको पसंद है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड ईयर के लिए भी भारत स्किल की वेबसाइट में अभी दिखाऊंगा कैसे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। भारत स्किल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस वीडियो लेक्चर, बहुत से यूट्यूब चैनल है जहां से भी आपको पसंद आता है आप वीडियो लेक्चर भी साथ में कर सकते हैं। कम से कम 2 चीजें करिए, अगर आपके ईएस में फेल है तो ऐसा नहीं सिर्फ ईएस के लिए, एक एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा था। इसी तरह से अगर आपका किसी पर्टिकुलर बैक है, ठीक है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में थ्योरी में, तो थ्योरी का आप पीडीएफ लीजिए भारत स्किल की वेबसाइट से, प्लस वीडियो लेक्चर अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल से देखिए, जो भी टीचर आपको पसंद आते हैं आप वहां से देखकर ये चीज कर सकते हैं।
तो दो चीज जरूर करिए। सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से क्या होगा, अच्छे से याद नहीं हो पाता। शायद पिछली बार आप फील हुए होंगे कि इनके पीडीएफ का ही इसमें रोल रहा होगा। होता क्या है कि किताब मेरे सामने अगर कोई रख देगा, मुझे उतनी बेहतर नहीं समझ में आएगा। एक टीचर को चाहिए समझाने वाला। और वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखते हो तो वही आपकी वहाँ पर हेल्प हो जाती है, ठीक है। और दो ट्रेड ऐसी है, ठीक है, दो ट्रेड ऐसी, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, जिसके लिए कंटेंट हमारे चैनल पर है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए थ्योरी का भी कंटेंट अवेलेबल है, बाकी ट्रेड के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर के, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर ट्रेड के हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की, तो आप चाहो तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल ओपन करो, प्लेलिस्ट में जाओ और ट्रेड की अपनी जो है वीडियो देख लो, जो 2023 में पढ़ाई गई थी। कौन सा, हमें ये मानकर चलना है कि हम जो भाई पेपर दे रहे हैं जुलाई 2023 वाला पेपर दे रहे हैं, तो जो कुछ भी तैयारी जुलाई 2023 के लिए कराई गई थी वही अभी भी आप करो, वही तैयार करो। कौन सा, जुलाई 2023। तो आप देख लो 2023 के जो लेक्चर्स हैं जिसमें जुलाई 2023 परीक्षा को लेकर तैयारी कराई गई थी, वही वीडियो क्लासेज आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अब नए बच्चे हैं, अब ये बैक वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से हार्ड पेपर अलग से बना के डिजिटल, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पर एक चीज हमने इस एग्जाम में काफी मदद किया था बच्चों का, आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो ना, पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स टोटल क्वेश्चंस पढ़ो आप, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, एक दो में पास हो गए, किसी एक में गड़बड़ हो गया है ना। तो टोटल क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन बैंक, जैसे थ्योरी में लगभग 500 क्वेश्चन होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में लगभग 300 क्वेश्चन होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन में लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं, 200, ठीक है। सारा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एक ही आपको सब्जेक्ट जनरली किसी को 2 देना हो, किसी को 1 देना होगा, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो प्लस वीडियो लेक्चर्स देख लो, एकदम आसानी से पास हो जाओगे। बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैं नहीं आपको कहूँगा कि बेसिक से पूरा पढ़ो, क्योंकि वो समय नहीं होता इतना, ऑलरेडी कई बार आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जुलाई 2023 के पैटर्न को आप फॉलो करके पढ़ सकते हो। मैं प्लेलिस्ट वगैरह का एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे आप ग्लोबल आईटीआई पर इससे हेल्प ले सकते हैं। प्लस एक चीज़ और था, ये अपनी जो मैं कह रहा हूँ ऐसे तो आपको करना ही करना है, प्लस आपको मुश्किल से 8-10 वीडियोज सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, जीरो टू हीरो नाम से, जीरो टू हीरो। इनमें जनरली किसी भी सब्जेक्ट का 20-25 क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मान लेते हैं हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन का बनाया था, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कराए गए होंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए थे। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का आज के समय में या पहले भी होता था, हम लोगों को एक चीज जरूर प्रीफर करना चाहिए, शायद आप लोग करते होंगे या नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी इसके पहले हम प्रीवियस ईयर की जगह अगर हम इसको लिख दें प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस, यानी जुलाई 2023 में जो एग्जाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यानपूर्वक देख लेना है, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 100% ना भी हो, फिर भी बहुत ज्यादा परसेंटेज रहता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि उसमें से क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, ठीक है। तो उसी का कमाल है, जीरो टू हीरो आप देख लो, और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। ये दोनों चीजें मर्ज कर लो, आपको आसानी होगी, बैक पेपर आसानी से पास हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत, लोड नहीं लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ, कुछ वेबसाइट दिखा दूं, जैसे भारत स्किल की वेबसाइट है आपके सामने, भारत स्किल की वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो गूगल पे, तो आपको आईटीआई के लिए जो है ना सीटीएस में जाना होता है। सीटीएस पर अगर आप क्लिक करते हो, क्लिक करके दिखा देता हूँ, सीटीएस वाला जो ऑप्शन होता है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए होता है। हम मानकर चल रहे हैं कि आपकी ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है, अलग अलग ट्रेड सारे मेंशन किए हुए हैं, हम मानकर चलते हैं आप इलेक्ट्रीशियन के हैं, तो इलेक्ट्रीशियन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसको देखना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक पर जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको देख लेना है कि किस ईयर में है। फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का ले लेंगे, अगर सेकेंड ईयर में है तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का ले लेंगे। ये किसका है, थ्योरी का पीडीएफ है, ठीक है, स्टेट थ्योरी का क्वेश्चन बैंक है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का भी देखिए आपको मिल जाएगा, और वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर का ये वाला पीडीएफ है। इस तरह से यहाँ से आप पीडीएफ जो है पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में आपका बैक होगा, उस सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर सकते हो भारत स्किल की वेबसाइट से।
अब उसके बाद एक और तरीका होता है कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट का भी आप मदद ले सकते हो आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर। इससे क्या फायदा होगा अभी में भी मैं आपको बता दूं। इसमें फायदा ये होता है, इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश करके प्लस शॉर्ट में करके, जैसे होता है ना कि आपको पीडीएफ मिल जाता है 150 पेज का, तो उसको पढ़ना आसान नहीं होता। अगर उसी 150 पेज को मैं 2-2 पेज करके दे दूं आपको अलग अलग पीडीएफ, तो आसानी हो जाती है। तो ऐसे करके आपको ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जीरो टू हीरो सीरीज जो हमने बनाई थी उसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सब पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर। जैसे अगर आपको पढ़ना है, मान चलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, कोर्स में जाऊंगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करूंगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको देखना पड़ेगा नीचे की तरफ कुछ एरर आ रहा है, मैं देख लूंगा। यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर टाइप का दे रहा है, अगर आप ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा, भी नहीं हो रहा होगा तो मैं सही करवा दूंगा वीडियो फिनिश होने के बाद। ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर नई अपडेट में जाओ, आप मॉडल पेपर डाउनलोड करो। मॉडल पेपर में क्या फ़ायदा होता है, मॉडल पेपर में आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है, कुछ बहुत दिनों से ये रहा आपका सीबीटी एग्जाम क्वेश्चंस 2023। ठीक है, इसको जरूर आप लोग देख लेना, यहाँ पे समराइज किए गए हैं क्वेश्चंस, आपको इकट्ठा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के, ये सब क्वेश्चंस है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज हैं, इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर सेट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये सब जरूर एक बार आप देखेंगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर कोर्स में प्लस नई अपडेट में मॉडल पेपर, ये दो चीजें चेक कर लीजिए। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे देखना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इस चैनल के ऊपर क्लिक करिए, ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए और सबसे शानदार क्या होता है, प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट पर हम आ जाते हैं। प्लेलिस्ट में आपको देखना क्या है, जैसे फिर से आ जाओ भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर की बात करिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर व्यू फुल। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग 2023 नए सिलेबस पर आधारित फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 5-6 वीडियोज हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-10 क्वेश्चन लगभग कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि ड्राइंग आपका यहाँ से तैयार हो सकता है। और इसमें देखिए ड्राइंग का एक वीडियो है जीरो टू हीरो, क्या है, जीरो टू हीरो। तो इसी प्रकार से हमने ड्राइंग का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का ईयर वाइज जीरो टू हीरो भी बनाया था। तो आप जितना कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ना है साथ में जीरो टू हीरो को भी शामिल कर लेना है, अपने एक वीडियो लेक्चर देख लेना है जीरो टू हीरो। ठीक है, ये हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का। यहाँ पर देखिए फिटर सेकेंड ईयर के लिए जीरो टू हीरो, आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जीरो टू हीरो। इसी तरह से आपको इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का भी मिलेगा जीरो टू हीरो। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीरो टू हीरो फर्स्ट ईयर 12 नंबर वाली वीडियो। ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करें और भी सब्जेक्ट की, अगर मैं बात कर लेता हूँ, लाइव में रिवीजन भी कराया गया। जो लाइव वाला सेक्शन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे लाइव यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे की तरफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की एक मिनी मैराथन ओल्ड इज गोल्ड के नाम से कराई गई थी। ये महत्वपूर्ण है, 2023 परीक्षा में जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी शानदार रहे हैं। फिनाले के नाम से ईडी प्लस WCS 24 नंबर की वीडियो आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए बनाई गई है, इसको आपको देख लेना है। तो अगर आपका ईडी WCS मतलब फर्स्ट ईयर 2023 वाला है तो ईडी WCS आपके थ्योरी में मर्ज रहेगा, अगर थ्योरी में बैक है तो इसको देख लोगे तो पास होने में आसानी हो जाएगी। वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी है। इसके अलावा और नीचे कौन सा सेक्शन में, लाइव वाले पर क्लिक करोगे तो ये क्या है, 2023 जो जुलाई की परीक्षा है उस दौरान ये क्लासेज चलाई गई हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनकी परीक्षा छूट गई है उनको भी वही परीक्षा देनी है, इसीलिए क्लासेज जो लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना, और जितनी क्लासेज हैं सब आपको 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की होंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत शानदार तैयारी आपकी होनी। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर या फिर फिटर फर्स्ट ईयर जीरो टू हीरो, वन शॉट वीडियो मिनी मैराथन आईटी, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के लिए था। फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर जीरो टू हीरो, ये देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर। ये चीजें होती हैं आपको तैयारी करना है। ठीक है, बाकी टोटल पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में, जैसे अगर हम बात करें प्लेलिस्ट में, आप इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन की प्लेलिस्ट यहाँ पर सर्च करोगे, स्लाइड करो नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर, इसको प्लेलिस्ट को फुल कर लो। अब देखो इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के यहाँ पर आपको 5 मॉडल सेट कराए गए हैं।
5 मॉडल सेट कराए गए हैं। तो अगर आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर में बैक है तो आपको ये 5 मॉडल सेट देख लेना है। मैराथन कराया गया है 2, ये दोनों मैराथन देख लेना। 5 मॉडल सेट, 2 मैराथन देख लीजिए। 7 वीडियोज हो गई, लगभग 5-7 घंटे की होंगी, हो गई तैयारी अच्छी खासी। बशर्ते ऐसा नहीं है कि आपको देख लेना ऐसे हो, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर दूं कि बेसिकली आपको करना क्या। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहला चीज। रिजल्ट में जाइए, देखिए कौन सा सब्जेक्ट खुला है। अब जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में 2023 की जो वीडियोज हैं, वीडियोज में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक जीरो टू हीरो है, जीरो टू हीरो के नाम से वीडियो होगी, और एक वीडियो होगी मॉडल सेट के नाम से, ठीक है, मॉडल सेट के नाम से। ये दोनों 100% आपको देखना है, इनको मिस नहीं करना है। बाकी उसके अलावा जो सीरीज कराई गई है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब अगर आप नॉर्मली कर लेते हो तो इससे ज़्यादा बहुत कुछ सोचने की जरूरत, ठीक है। तो हेल्प आप लीजिए, सबसे सिंपल है, वीडियो लेक्चर पर फोकस कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फिर से पीडीएफ के चक्कर में आप मत फंसना, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा क्या है ना, रिस्की हो जाता है। हम देखते हैं, ऑप्शंस को याद करते हैं, एग्जाम में स्किप हो जाता है, भूल जाता है, दिक्कत होती है, वो परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते, ठीक है। इस बार गलती मत करना, वीडियो लेक्चर्स के बेसिस पर आप अपनी प्लेलिस्ट उठाओ, जिस सब्जेक्ट में फेल हो प्लेलिस्ट को पढ़ लो। और 2023 में जो पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, आपने नहीं पढ़ा तो 2023 वाली चीज़ पढ़िए, जुलाई वाली, वही आपका दिसंबर में पास कराने वाला। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक वीडियो को पढ़ के बैठेंगे कि नहीं मैं जीरो हीरो की सिर्फ एक वीडियो देख लेता हूँ मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं। प्रोबेबिलिटी होती है बट गारंटी नहीं होती। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा समय आपका ज़्यादा लिया हो, लेकिन कोई डाउट नहीं रहेगा भाई अब कैसे पढ़ें क्या तैयारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।